हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्टीशन के वक्त की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ माथेरान घूमने गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक औरत से जिसका नाम था चंदा। वो अपनी माँ के साथ आई थी। हम लोग एक ही होटल में ठहरे थे। एक दफ़ा डाइनिंग टेबल पे बातें करते करते कुछ बातें निकली तो चंदा सब अपने ज़िंदगी की, अपनी फैमिली की बातें हमें सुनाने लगी। चंदा अपने 3 भाई बहन और माँ बाप के साथ पार्टीशन के पहले रहती थी कराची में। जब पार्टीशन डिक्लेयर हुआ तो चंदा को पता चला कि उसे तो जाना ही पड़ेगा इंडिया। तो सब लोग ने तैयारी की घर में और बस निकलना है कभी भी। मगर चंदा के पिता कुछ लड़कों को लेकर बाजू के गांव में गए थे। परीक्षा का सेंटर था वहाँ पर। तो जब उनको भी पता चला तो बोले अब क्या करूँ मैं, ये लड़कों को तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो एक मुस्लिम फैमिली ने उन्हें पनाह दी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं ना पार्टीशन के वक्त की। कभी हिंदू ने मुस्लिम को पनाह दी, कभी मुस्लिम ने हिंदू को पनाह दी। शाम हो गई और सब कुछ थोड़ा शांत हो गया। तब चंदा के पिता वो लड़के को लेकर निकले। लड़कों को अपने अपने घर पहुंचाया और फिर अपने घर पहुंचे। बस ये लोग तो राह ही देख रहे थे। जैसे आए वैसे निकले। स्टेशन पे पहुंचे तो इंडिया की लास्ट ट्रेन तो निकल चुकी थी। अब क्या करें, और कोई रास्ता नहीं था। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी। 11 साल के नीचे के सभी बच्चे थे, इतने छोटे छोटे थे, और माँ बाप 6 लोग। जहाँ आजू बाजू सब बॉम्ब्स की आवाज़ें आती रहती हैं, ऐसी काली रात गुजारी उन्होंने स्टेशन पे। जब सुबह हुई ना तो जब ट्रेन आई पूरी गर्दी बहुत भरी हुई थी। कैसे भी करके उन्होंने अपनी जगह अंदर कर ली। जब इंडिया उतरे तो उत्तर प्रदेश में उतरे और वहाँ तक किसी को पहचानते नहीं। क्या करें। बस चंदा की माँ बहुत स्मार्ट थी। इतने सालों तक उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और काफ़ी सारा सोने का गहने भी तैयार रखे थे। वो लेके वो निकली थी। वैसे अदरवाइज़ तो सिर्फ पहने हुए कपड़े से ही निकले थे। तो ये सब पैसे और ये गहने बहुत उनके काम आए। 6 महीने तक वो कहीं ना कहीं किसी के घर पे रहते थे। कभी पेइंग गेस्ट की तरह रहते थे, कभी भाड़े से किसी घर पे रहते थे। 6 महीने कैसे भी निकाले। और फिर चंदा के पिता को एक अच्छी स्कूल में नौकरी मिल गई। थोड़ी हालत ठीक हो गई। मगर उसी वक्त उनके घर में 5वां बच्चा भी पैदा हुआ। ये 5वां बच्चा एक लड़की थी जो कि अंडर डेवलप्ड चाइल्ड थी। उसके गर्दन में कुछ ऐसी तकलीफ़ थी कि पूरा टाइम वो गर्दन ऐसे ही झुके रहते थे, सीधा चेहरा रख नहीं पाते थे। चंदा की माँ आखा टाइम उसको अपने कंधे पे लेकर घूमते रहती थी। ये बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई ना, फिर उसको वो पलंग पे सुलाते रहते थे जब काम अपना हो जाता था। अब ये लड़की सुनते रहती थी। उस यही रूम में है ना एक टीचर आते थे और सभी बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये लड़की सुनते रहती थी और अपने हाथ से कुछ पेंसिल से दीवार पे कुछ तो लिखते रहते थे। एक दफ़ा उसकी माँ ने देखा ये बेटी तो मेरी बहुत स्मार्ट है, तो उसको भी टीचर लगा दिया उसने। और थोड़े वक्त के बाद गर्दन में थोड़ा अच्छा हुआ तो उसको स्कूल में भी दाखिल किया। उसने एसएससी भी पास की। उसके बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया और ग्रेजुएशन भी किया। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत धीरे धीरे लिखते थे, फास्ट नहीं लिख सकते थे। तो परीक्षा चंदा में सभी परीक्षाओं में उसने लिखा। इस तरह ये लड़की ने ग्रेजुएशन पास किया। इंश्योरेंस कंपनी में बड़े अफसर बने पूरे इंडिया में और अब्रॉड घूम के भी आए। मगर ये सभी चीज़ें ना उसके शरीर पे बहुत एक्सर्शन हुआ। उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। बहुत छोटी उम्र में वो चल बसी। सिर्फ 41 साल की थी, 41 ईयर्स ओल्ड। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये इंसान में कितनी ताकत है। खुदा ने दी है ये ताकत। और हम जब तकलीफ़ में आते हैं तब ये सभी ताकतें हमारे काम आती है और हम ये मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। किसी ने कहा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा। थैंक यू।